Welcome. This is your Sahil Tanvir. You are watching the Bengal Auto Blogger YouTube channel. बहुत दिनों के बाद नया एक वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, तो आज का जो वीडियो हो तो आप लोग थंबनेल देख के समझ चुके होंगे, लेकिन मैं फिर भी दिखाना चाहूँगा क्या है। एक्चुअली मैं ये हेलमेट खरीदा हूँ, देख सकते हो। अनबॉक्सिंग तो नहीं होगा क्योंकि इसका जो बॉक्स है ना वो मतलब दुकान पे ही अनबॉक्स हो चुका था। और ये जो हेलमेट है ये मैं खरीदा था दादाजी एंटरप्राइज से। और ठीक है, उधर रेट वगैरह सब कुछ अच्छा मिला है मुझे, लेकिन वो लोग ना इसका जो ओरिजिनल जो बॉक्स आता है इसका वो मुझे नहीं दिया है, क्योंकि उधर जगह नहीं है, वो लोग बॉक्स को अलग रखता है। इसलिए मुझे एक दूसरे हेलमेट की बॉक्स में ये हेलमेट मुझे दे दिया था। तो जिस वजह से अनबॉक्सिंग तो अच्छे से नहीं होगा अभी, मतलब सर्दी का सीजन चल रहा है ना, तो इसलिए मैं अपना हेलमेट का जो बॉक्स था ना वो अपना जो बिल्ला है मेरा, मतलब जो मेरा बिल्ली है उसको रहने के लिए उसको घर बना दिया। अनबॉक्सिंग तो नहीं होगा बट अनरैपिंग जरूर होगा ये। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। सो ये देखो भाई, मेरा हेलमेट मैं उतरता हूँ। यस, ये देखो अपना थंडर, ये मेरा स्टार्ट्स का थंडर है। मुझे 2 ग्लास दिया गया है इसके साथ। स्पॉइलर में भी ये मॉडल में आता है। ठीक है, एक तो मेरा वाइट ग्लास है और इसके साथ साथ जो फ्री मिलता है वो मार्करी भी मिलता है, आपको स्मोक भी मिलता है। आपको जो पसंद दुकान में जाके उनको बोलना वो दे देगा। तो मैं इस मरकरी नहीं लिया है, मैं स्मोक वाला लिया हूँ क्योंकि नाइट में राइड करना है तो स्मोक से कम थोड़ा बहुत चल जाएगा। तो फिलहाल इसमें है अभी वाइट ग्लास। ओके, और इसका जो प्राइस है वो है 1600। उधर बहुत ही सस्ते में मिलता है हेलमेट। इधर एमआरपी आप देख सकते हैं 1985 है, लेकिन उधर 1600 में आपको मिल जाएगा। ओके, एक्चुअली क्या है कि ये जो ग्राफिक्स है ये उतना भी ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आया और एकदम ख़राब भी नहीं लग रहा। और ये ग्लॉस फिनिश के साथ है। और ये जो इसका जो मॉडल है ये थंडर का D6 है। देख सकते हैं न्यू ग्राफिक्स के साथ दिया गया है। 73 या 23 कुछ ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि अगर ये 2 होगा तो बीच में नीचे वाला जो लाइन है 2 का वो तो गायब है। ये देखो 73 ही है ये साइड में देख सकते हैं आप। 73 लिखा हुआ है, रेड सिल्वर एंड ब्लैक इसके साथ है ये। इधर में भी एक थंडर का बैचिंग किया हुआ है। हम और पहले तो मेरा भेगा का हेलमेट था। भेगा का जो हेलमेट था ना वो अपना क्या हुआ था कि उसका जो लॉक उतना अच्छा नहीं था एक्चुअली। खास करके ये वाला जो आपका देख सकते हैं, ये जो खास करके ये जो चैनल रबर का वो भेगा का बहुत ही ख़राब था। क्योंकि जो मैं ब्लॉग करता हूँ कभी कभी तो मोबाइल माउंट जब मैं इधर लगाता हूँ ना तो बहुत ज़्यादा हवा आ जाता है अंदर, तो साउंड भी ख़राब होता है और मुझको भी बहुत राइड करने में परेशानी होता है। इसलिए मैं वेगा बोल्ड को सेल कर दिया और इसको ले लिया। इसको लिया मैं हो गया 1 महीने के आसपास हो गया, लेकिन अनबॉक्स करने का टाइम नहीं मिल रहा था और हेलमेट को भी यूज़ नहीं किया था। एक दूसरा हेलमेट था, छोटा हेलमेट, उसी से मैं अपना लोकल का काम चला रहा था। तो आज मैं थोड़ा बहुत एक लॉन्ग राइड पे जाने वाला हूँ, जिस वजह से मैं इसको अभी निकाला हूँ और इसके साथ साथ अनरैपिंग भी कर दिया मैं। तो इसका जो पैडिंग का क्वालिटी है ये भी अच्छा है, लेकिन भेगा का इससे भी थोड़ा बहुत सॉफ्ट सा मुझे लग रहा था। अभी तो भेगा हो गया 6 महीने हो गया यूज़ किया हूँ, याद नहीं आ रहा है ठीक ठाक से। लेकिन इनर पैडिंग का अगर बात करें ना तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो प्रॉब्लम था भेगा का जो बोल्ट है वो इससे भी अच्छा देखने में है और भी शार्प देखने में है वो। लेकिन भेगा बोल्ट में एक ही प्रॉब्लम था, जो एयर नॉइज़ का, इसकी वजह से मुझको उसे सेल करना पड़ा। ठीक है, तो इसलिए मैं, और ये जो हेलमेट है ये बहुत वीडियो भी देखा है और मेरा एक दोस्त भी है उसका भी थंडर ही है, वो भी ब्लॉग करता है माउंट लगा के, उसको ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। तो उससे वो राय लेके मैं ये ख़रीदा हूँ। ठीक है, इधर हम देख सकते हैं एयर इनटेक करने के लिए 2 वेंट दिया गया है ऊपर, लेकिन एक ज़्यादा टाइट है और एक थोड़ा ढीला है। तो क्या करें अभी, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो उठाते हैं, ठीक है, और इसका उठाने का बहुत एक मतलब एक अलग मज़ा है, क्योंकि ये नया है ना। इधर से धीरे से उठाएंगे इसको। उठ जा बाबा, उठ जा।
उठ नहीं रहा है, क्यों? ये देखो, ये देखो, ये देखो, अरे यार फिर से चिपक गया रे। और मेरे ख्याल से स्टार्स का जो ग्लास है ना वो वेगा से थोड़ा अच्छा होता है। ये देखो, अभी देखो ना, अभी अच्छा नहीं लग रहा है इसके साथ। इसके साथ तो आपका जो स्मोक या मरकरी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और गाइस बात ऐसा था कि मैं इसको मन बना के नहीं गया था कि मुझे थंडर D6 ही चाहिए। मुझे थंडर चाहिए था, लेकिन वो D8 शायद था। वो वाला मुझे चाहिए था, लेकिन वो मैट फिनिश में था उधर, और साइज में भी बड़ा था, लेकिन ग्लॉस में मिल रहा था वो। तो क्या करें, तो मेरा जो साइज है वो एम लगता है, एक सॉरी, हाँ एल लगता है मेरा मेरा एल लगता है। और जो एक्सेल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। तो काम चलाने के लिए और बार बार कितना बार जाऊँ लौटूँ, इधर से कोलकाता जाना पड़ता है, बहुत दूर है, बहुत झमेला होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो जो भी मिल रहा है पसंद आ गया तो इसका ही उठा लेते हैं, उतना कुछ देखते नहीं है। काम चलाने के लिए मैं इसको उठा लिया। अभी तो मैं बाहर जाके इसको साथ एक लॉन्ग राइड पे जा रहा हूँ। तो लौटने के बाद मैं अपना रिव्यू दूंगा, और जाते जाते ये कैसा लग रहा है, लुक्स कैसा है इसका, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। जाने का टाइम में गोप्रो का जो माउंट है, एक्चुअली जो मेरा मोबाइल माउंट है वो तो मैंने फिक्स नहीं किया था, इस वजह से मैं मोबाइल से कुछ व्लॉग जैसा कुछ बना नहीं पाया। ओके, माइक भी मैं नहीं डाला था, तो माइक में वाइड नॉइज आ रहा है कि नहीं वो भी मैं अभी बता नहीं सकता, ठीक है। तो अभी बात करते हैं कि कंफर्ट तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, वेगा बोल्ट जैसा ही लगा। और उसका फिटिंग्स बहुत ही अच्छा हुआ है मेरे साथ, क्योंकि जो पिछला वाला था वो भी शायद सेम साइज का ही था, लेकिन ये वाला मेरा है ना एल साइज का, 580 mm का। तो ये भी बहुत ही अच्छा फिट हुआ है मेरा हेड पे। तो बाइक चलाने का टाइम कुछ खड्डे वगैरह में बाइक गिरने से वो हेलमेट नहीं हिलता है, एकदम टाइट बैठता है मतलब मत हेड के साथ। तो ठीक है। और सर दर्द जैसा ऐसा कुछ मुझे फील नहीं हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर आप नया कुछ हेलमेट में जाएंगे ना, तब क्या होता है कि ज़्यादा वेट की वजह से ना आपको थोड़ा बहुत नेक में पेन आता है। तो वैसा अभी तक मुझे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर रन करके आया हूँ, वैसा कुछ फील नहीं हुआ, क्योंकि मैं बीच में रेस्ट एकदम नहीं लिया है, कंटिन्यूसली मैं चलाया हूँ बाइक को। तो वैसा कुछ मुझे फील नहीं हुआ है। अदरवाइज बात करूँ तो ग्लास क्वालिटी तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आने का टाइम जो अंधेरा हो चुका था, अपोजिट साइड से जितना भी लाइट वगैरह आ रहा था, तो उतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं हुआ था ग्लास के ऊपर। तो ठीक ठाक है, वो चल जाएगा, कम चल जाएगा, नाइट के ऊपर भी ठीक ठाक ही कम कर रहा है ग्लास। अदरवाइज तो हेलमेट बहुत ही अच्छा लगा, वैसा कुछ खराब अभी तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। जो पैडिंग है वो भी तो थोड़ा बहुत थोड़ा दिन जाने के बाद, 1 या 2 महीने के बाद थोड़ा बहुत वो ढीला भी पड़ जाएगा। उसके बाद मैं रिव्यू दूंगा, ठीक है, 6 महीने के बाद और मैं रिव्यू दूंगा कि हेलमेट कैसा है कि नहीं, कैसा चल रहा है। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नया कुछ वीडियो के साथ। ओके, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन, प्रेस द सब्सक्राइब बटन, एंड शेयर भी कीजिए आपके दोस्त लोगों के साथ। तो आज इधर ही एंड करते हैं, मिलेंगे ऐसा ही नेक्स्ट कोई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अलविदा।